नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं प्लान दिखाने के टाइम पे। तो दोस्तों हम नेवर मेक दिस 8 मिस्टेक्स इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी जो 8 गलतियां नहीं करनी चाहिए जो प्लान दिखाते समय लोग करते हैं। दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, वो सीख नहीं पाते हैं और वो लोगों के पास जाके प्लान दिखाते हैं। तो प्लान के लिए लोगों से बात करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन उनको कैसे बात करनी चाहिए, कहाँ बात करनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। और वो ये छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं और ज्वाइन ना करने की वजह से लोग सक्सेस नहीं होते हैं और वो लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों नेवर मेक दिस 8 मिस्टेक्स इन डायरेक्ट सेलिंग। 8 गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में प्लान दिखाने जा रहे हैं तो प्लान एट सेफ प्लेस। आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पे प्लान दिखाइए जो जगह सही हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुकानदार हो, कोई आदमी कहता है कि आज आप आ जाओ मेरे दुकान पे, प्लान दिखा दो, दुकान पे मैं आपको प्लान देख लूंगा। लेकिन दोस्तों दुकान पे प्लान सही तरीके से नहीं दिखा पाते हैं लोग। अगर कोई ऑफिस में बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं आप मेरे ऑफिस में आइए और मेरे को प्लान दिखा दीजिए। लेकिन अगर हम किसी के ऑफिस में, किसी के दुकान पे जाते हैं तो उसका दिमाग तो अपने काम पे रहता है, तो दोस्तों वो हमारे प्लान पे फोकस नहीं कर पाता है और वो सही तरीके से देख नहीं पाता है। इसलिए कभी भी अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में किसी को प्लान दिखाना है तो या तो आप उसके घर जाइए, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो आप उसके घर जाइए, या नहीं तो आप अपने घर पे बुलाइए या कहीं ऐसी जगह बुलाइए जहाँ का वातावरण सही हो, शांत हो और वहाँ पे सही तरीके से लोग बैठ करके प्लान देख सके। तो दोस्तों कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि कहीं भी कोई बुलाए तो प्लान दिखाने चले जाओ। कभी मैंने बहुत लोगों को देखा है जो रोड पे भी प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, किसी के दफ्तर में जाकर प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूसरी, कनेक्ट फर्स्ट। अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले उससे दोस्ती कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे नहीं, जब तक आप उसके साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक वो आपकी बात को सुनेगा नहीं। क्योंकि सबसे पहले आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो आप दोस्तों अगर किसी को प्लान दिखाने जाना चाह रहे हैं, या प्लान दिखाने जा रहे हैं या प्लान दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कीजिए, दोस्ती का व्यवहार कीजिए, मिलिए जुलिए घुलिए, उसके बाद ही आपको उसको प्लान दिखाइए। दोस्तों तीसरा, डिलीवरलेस, यानी आपको पहली बार में मिलके ही बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं दिखाना होता है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही बार बैठते हैं और उनको लगता है कि सारा प्लान दिखा दो, सारी कैलकुलेशन दिखा दो ताकि अगला को एकदम समझ में आ जाए और जुड़ जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी नया डायरेक्ट सेलर जब वो जुड़ने के लिए मार्केटिंग प्लान देखता है तो सबसे पहले वो पूरा एक साथ ही नहीं देख पाता है और कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आप उसको कम से कम कैलकुलेशन दिखाएं और कैलकुलेशन दिखा के पहले कम से कम टाइम में उसको अपनी सारी बातों को बताना होता है। दूसरा, फोर्थ, शो टेस्टिमोनी। आप लोगों को सक्सेस लोगों की फोटो, वीडियो, तस्वीर दिखाइए, कहानियां बताइए। जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आपके सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं जो एक आम आदमी की तरह जुड़ते हैं और उनका इनकम हजारों से लाखों में पहुंच जाती है और सक्सेस होते हैं। तो आप उन लोगों के फोटो दिखाइए, उनके वीडियो दिखाइए, उनकी कहानियां बताइए, क्योंकि जैसे लोग एक दूसरे को की बात सुनते हैं तो अपने आप से रिलेट करते हैं। तो दोस्तों आप उनको सक्सेस लोगों की फोटो, तस्वीरें दिखाइए। फिफ्थ है, नो आर्गुमेंट एट ऑल। कभी भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो आर्गुमेंट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे पूछेंगे आप कितना कमा रहे हो, आपके पास कितना पैसा आता है, और आप बोलोगे 1000-500 और वो शायद आपसे पहले लाखों रुपये कमा रहा हो, तो आपसे आर्गुमेंट करने लगता है, आपसे कुछ बहस करने लगेगा। तो लेकिन दोस्तों आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट मत कीजिए, किसी के साथ उलझिए मत, किसी से झगड़िए मत। आप अपनी बात को रखिए। अगर वो सुनता है अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो अपने क्लाइंट को बुला के सुनाइए, लेकिन कभी भी उसके साथ आर्गुमेंट मत कीजिए। सिक्स्थ है, शॉर्ट प्रोडक्ट डेमो। दोस्तों अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो अपने किसी छोटे ही कैरी बैग में कुछ प्रोडक्ट का डेमो लेके जाइए, कुछ प्रोडक्ट लेके जाइए जो आप उनको दिखा सके और उनको बता सके कि ये है हमारे कंपनी का प्रोडक्ट, ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट है,
उसका कुछ अच्छाई जो कुछ है आप उसको दिखाइए, बताइए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान दिखाने तो चले जाते हैं, लेकिन कोई आदमी ये पूछता है कि आपकी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा है, जरा मुझे दिखाया, तो उसके पास होता ही नहीं है। तो आप जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जाइए, प्रोडक्ट डेमो दिखाइए। दोस्तों 7वां मिस्टेक है जो कभी नहीं करना चाहिए, नो डिटेल्ड कैलकुलेशन। दोस्तों पहली बार अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डायरेक्ट सेलर के पास अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो आप पूरा डिटेल में कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे कैलकुलेशन दिखाने लगते हैं जो उसको देखते देखते कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता यार कि एक नया आदमी को हम बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिखाने लगते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है और वो कंफ्यूज होता है और उसको आर्गुमेंट करने लगता है या वो टालने लगता है। उसको ये लगने लगता है कि यार ये तो इतना बड़ा कैलकुलेशन है, मेरे से होगा नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इतना कैलकुलेशन उसको सीखने के लिए उसको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अगर मुझे किसी को बताने पड़ेंगे तो मुझे भी तो सीखने पड़ेंगे, और वो घबरा जाता है। इसलिए आप उसको बहुत बड़ा कैलकुलेशन पहले ही मत दिखाइए, पहले आप उसको शॉर्ट कैलकुलेशन दिखाइए, उसको मीटिंग सेमिनार में इन्वाइट कीजिए। अगर वो आता है तो धीरे धीरे अपने आप वो सीख जाता है। तो दोस्तों कभी भी डिटेल में कैलकुलेशन पहली बार बताने की जरूरत नहीं है। 8वां मिस्टेक लोग क्या करते हैं, कभी कभी लोग जाते हैं किसी घर पे प्लान दिखाने के लिए और बहुत लंबी चौड़े टाइम, घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे तक प्लान दिखाते रहते हैं, और जो सामने वाला होता है वो घबरा जाता है, उसको लगता है यार ये बोर भी हो जाता है, और लगता है कि यार इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम किसके पास है। जो अगर एक के पास जाएंगे और 4-4 घंटा टाइम देंगे तो कहाँ से हम टाइम दे पाएंगे, तो वो थोड़ा सा कतराने लगता है। तो दोस्तों कभी भी किसी के यहाँ प्लान दिखाने जाइए, पहली बार कभी भी कहीं जाइए तो 40 मिनट से ज़्यादा आपको प्लान नहीं दिखाने हैं। 40 मिनट में ही आप उसके घर से आपको चले जाना है, और आपको इस तरह से जाना है ताकि उसको ये लगे कि आप उसके बाद कहीं और जा रहे हैं, जाके किसी और को भी प्लान दिखाने आपकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, आप कहीं ना कहीं प्लान दिखाते रहते हैं, कम से कम एक दिन में 4-5-6 प्लान दिखाते हैं, तो उसको भी लगेगा कि एक दिन में कम से कम 4-5 प्लान तो दिखा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह पे आप 3-4 घंटे बैठ करके अगर आप टाइम खराब करेंगे, उसको बताएंगे, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी 8 गलतियां नहीं करनी चाहिए। कभी भी प्लान दिखाएं तो सेफ जगह से दिखाएं। सबसे पहले उसके साथ दोस्ती रिश्तेदारी का व्यवहार बनाएं, उसके साथ कम से कम समय दें, कम से कम कैलकुलेशन दिखाएं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डेमो दिखाएं, सक्सेसफुल लोगों का तस्वीरें दिखाएं, वीडियो दिखाएं, और कैलकुलेशन डिटेल में ना जाएं, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट से ज़्यादा कहीं पे ना रुकें। दोस्तों ये 8 मिस्टेक हैं जो डायरेक्ट सेलर करते हैं प्लान दिखाने के समय पे। ये मिस्टेक कभी ना करें। अगर आप इस 8 मिस्टेक को नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो सकते हैं और प्लान सही तरीके दिखा सकते हैं। दोस्तों आपको ये मेरा ट्रेनिंग वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।